सबसे बड़े जश्न यानी गणतंत्र दिवस की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका किसी भी तरह जश्न के मौके पर खूनी खराबे के लिए बेचैन है। आज आतंक के आका हाफिज सईद की एक और साजिश बेनकाब हुई है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में राइफल लिए घूम रहे ये लोग आतंक के आका हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के गुर्गे हैं, जो चोरी छिपे सीमा पार कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। ये आतंकी कितने खतरनाक हैं, इनका मंसूबा कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये उस मौसम में घाटी में दाखिल हो रहे हैं जब हर ओर बर्फ ही बर्फ है। ऐसे मौसम में खास तौर पर घुसपैठ कम होती है। ये उन आतंकियों का दूसरा वीडियो है जिसमें ये कमरे में बैठे नजर आ रहे हैं। यहाँ भी इनके पास खतरनाक हथियार है। जाहिर है इन आतंकियों ने अपना ठिकाना भी तलाश लिया है। ये आतंकी गणतंत्र दिवस के पहले घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए हैं। इसीलिए इस बात का भी खतरा बढ़ गया है कि ये 26 जनवरी के मौके पर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। एक तरफ जहां आतंकियों की टोली घुसपैठ कर दक्षिणी कश्मीर में दाखिल हो चुकी है, तो दूसरी ओर पुंछ में सीमा पार से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है। सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 2 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। सुबह 5 साढ़े 5 बजे से लगातार फायरिंग हो रही है। जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, जो मिलिटेंट्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस कराने की, तो उसमें हमारे जवानों की चौकसी की वजह से जो है यहाँ पे तकरीबन 2 मिलिटेंट जो है वो मारे गए। आतंक के आकाओं ने इस बार 26 जनवरी पर दहशत फैलाने की जो साजिश रची है, उसमें जानवरों का भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं। यानी आतंकी किसी मासूम जानवर के शरीर के अंदर बम फिट करके उससे धमाका करा सकते हैं। इसीलिए इस साजिश को पाकिस्तान का ऑपरेशन जानवर भी कहा जा रहा है। 26 जनवरी के जश्न में गड़बड़ी पैदा करने के लिए पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना हर साल कोई ना कोई साजिश रचती है। इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सौंपी जाती है। एक बार फिर ऐसी ही साजिश रची गई है, लेकिन खुफिया एजेंसियों ने इसका पर्दाफाश किया है। वीडियो में दिख रहे ये आतंकी किस जगह पर हैं, इस बारे में पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये दक्षिण कश्मीर का इलाका है जहां आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करने आए हैं। वीडियो में इनकी संख्या 5 है। ये है पहला आतंकी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ये आतंकी बर्फीले रास्तों से गुजर रहे हैं जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। इस वीडियो से ये साफ पता चल रहा है कि इनका एक और साथी है जो इस वीडियो को बना रहा है, इसीलिए वो कैमरे पर नजर नहीं आ रहा है। यानी ये 6 आतंकियों का गैंग है जो कश्मीर में कहीं छिपे हुए हैं। बर्फ में घुसपैठ करते इन आतंकियों के 2 वीडियो हैं, जिनमें ये राइफल लिए हुए बर्फीले रास्तों से गुजर रहे हैं। दोनों ही वीडियो में 5 आतंकी नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये दोनों वीडियो दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके के हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में युवाओं को भड़काने वाले गाने सुनाए जा रहे हैं। हिजरत के राहियों की नुसरत का ये सफर खुद जिस शाम के लिए ही मैंने भी तय किया था। इस वीडियो में 2 तारीखें लिखी है। पहली 7 जनवरी 2017 की, दूसरी तारीख लिखी है 8 जनवरी 2017। इससे माना जा रहा है कि ये वीडियो इन्हीं 2 दिनों के बीच का है। वीडियो में साफ लिखा हुआ है, मुजाहिदीन ऑफ लश्कर एंड हिज्ब
यानी आतंकियों के इस गैंग में हाफिज सईद के लश्कर-ए-तैयबा और सैयद सलाउद्दीन के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हैं। साथ ही वीडियो में कश्मीर ग्रुप ऑफ इस्लामाबाद भी लिखा है, यानी ये बात भी पुख्ता हो जाती है कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए हैं। 7 और 8 जनवरी 2017 यानी इसी महीने का, इसी साल का ये वीडियो है जो टेररिस्टों ने शूट किया है। और जब बर्फबारी वहां पर बहुत ज़्यादा कश्मीर में हो रही थी, उस समय ये पूरा वीडियो शूट किया गया है। इसके अलावा इन आतंकियों का एक और वीडियो है जिसमें ये आतंकी किसी घर में बैठे हैं। इस वीडियो में एक एक कर आतंकी कमरे में दाखिल हो रहे हैं। पहले एक आतंकी कमरे के अंदर है, इसके बाद दूसरा आतंकी कमरे में दाखिल हुआ। इसके कुछ सेकंड बाद तीसरा आतंकी कमरे में आया। इसके बाद चौथा आतंकी अंदर आता है। इसके बाद पांचवा आतंकी आता है और फिर छठा आतंकी कमरे में आता है। ये आतंकी एक दूसरे को अपनी पहचान बता रहे हैं। इस वीडियो में आतंकी कोडवर्ड में बात कर रहे हैं। साथ ही जब एक आतंकी दूसरे से उसके मकसद के बारे में पूछता है तो दूसरा कहता है कि भारत के खिलाफ जिहाद उसका मकसद है। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के इन आतंकियों के दक्षिण कश्मीर में दाखिल होने को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आतंकी भारत में दाखिल होने के लिए ज्यादातर जम्मू कश्मीर के ही रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। कश्मीर इज अ गेटवे टू द इंडिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। वीडियो अभी आए हैं, लेकिन उन लोगों का जो पहले से उन्होंने जो उनका जो संविधान है, जो उनका रूल है, उन्होंने पहले से लिखा है हम पहले कश्मीर को जीतेंगे, बाद में इंडिया को लेंगे। और इस वीडियो पर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये पाकिस्तान की झूठ फैलाने की हरकत भी हो सकती है, क्योंकि हाल के दिनों में आतंकियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इसीलिए वो अपने कैडर का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के फर्जी वीडियो भी जारी कर सकते हैं। वीडियो पाकिस्तान बनाता रहता है और टेररिस्ट ग्रुप्स भी जो हैं वो किस प्रकार आईसिस सोशल मीडिया का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, उसी तरह बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स ने भी सीखा है और वो अपने कैडर्स को मोटिवेट करने के लिए और उनका मोराल बढ़ाने के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसे वीडियोस रिलीज करते रहते हैं। ये आतंकी जिस तरह एक कमरे में आराम से बैठे हैं, उससे ये साफ है कि उनके पास रुकने का ठिकाना है। जानकारों के मुताबिक ऐसा दक्षिण कश्मीर में मुमकिन है क्योंकि यहाँ उनके स्लीपर सेल का नेटवर्क मजबूत है और साथ ही इस इलाके में आतंकियों के बहुत से मददगार मौजूद हैं। जो हालात हैं, मौजूदा हालात के अंदर दूर दराज के गांव तक भी जो है वहाँ एक लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में एक रोष है, एक गुस्सा है और वो गुस्सा जो है वो एक सिंपैथी वेव बना हुआ है दहशतगर्दों के लिए। एक तरफ जहां लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का ये वीडियो सामने आया है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों को एक खौफनाक इनपुट मिला है। इसके मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी किसी जानवर के शरीर में बम फिट कर धमाका कर सकते हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के खूंखार आतंकियों का वीडियो सामने आया है, तो दूसरी ओर 26 जनवरी के मौके पर आतंकी दिल्ली में एक बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर एयरपोर्ट खास तौर पर है, जिसे अंजाम देने के लिए बेहद खौफनाक साजिशें रची जा सकती हैं। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस, यानी देश के सबसे बड़े जश्न का दिन। इस मौके पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना हमेशा किसी बड़ी वारदात की साजिश रचते हैं। इन साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आतंक के आका हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को जिम्मेदारी दी जाती है, जो अपने गुर्गों के जरिए साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस बार फिर आतंकी 26 जनवरी के मौके पर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसका अलर्ट जारी कर दिया है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या दिवाली हो, जब भी कोई बड़ा त्यौहार आता है, इस प्रकार के अलर्ट आते हैं या इस प्रकार के अलर्ट जो सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से दिए जाते हैं।
खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक आतंकी इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर देश भर के एयरपोर्ट को निशाना बना सकते हैं, जिसमें देश के 12 बड़े एयरपोर्ट पर ज्यादा खतरा है। इस खुफिया जानकारी के सामने आने के बाद पूरे देश में एयरपोर्ट पर पहरा कड़ा कर दिया गया है। खास तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, तो और जो भी किसी तरह के एडिशनल इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखकर जो सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स हैं दैट वी आर टेकिंग। आतंकियों ने अपनी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो साजिश रची है उसमें किसी मासूम जानवर को बम की तरह इस्तेमाल करना भी शामिल है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आतंकी किसी जानवर के शरीर में विस्फोटक फिट कर सकते हैं। इसके बाद वो जानवर को किसी एयरपोर्ट पर ले जाकर छोड़ सकते हैं और दूर बैठकर रिमोट के सहारे विस्फोट करा सकते हैं। मासूम जानवरों के शरीर में बम लगाकर विस्फोट कराने का आतंकियों ने नया तरीका निकाला है। हाल के दिनों में ISIS इस तरह के विस्फोट करा चुका है। हालांकि इससे पहले भी कुछ आतंकी संगठन इस तरह जानवरों का इस्तेमाल विस्फोट कराने के लिए कर चुके हैं, लेकिन खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के पास कई प्लान है। एक के फेल होने पर वो दूसरा आजमा सकते हैं। जानवर की जगह आतंकी खुद भी अपने शरीर में विस्फोटक छुपा सकते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी अपने ही शरीर में विस्फोटक लगाकर एयरपोर्ट पर दाखिल हो सकता है और सही जगह पर पहुंचने पर रिमोट से धमाका कर सकता है। 26 जनवरी के मद्देनजर देश भर के तमाम जो एयरपोर्ट है उनको लेकर एक आतंकी अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार एक खास तरह का अलर्ट जारी किया है और जिसमें बताया गया है कि दिल्ली सहित देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर आतंकवादी जानवरों और इंसानों के शरीर के अंदर विस्फोटक छुपाकर या विस्फोटक सामग्री छुपाकर आतंकवादी हमला कर सकते हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये साजिश लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने रची है, जिसमें जानवर के शरीर में बम फिट करने के अलावा कई और चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी जिन चीजों में बम फिट कर सकते हैं उसमें परफ्यूम बोतल भी शामिल है। इसके अलावा प्रिंटर का भी इस्तेमाल धमाके के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, मौका मिलने पर आतंकी कंप्यूटर या प्रिंटर की कार्ट्रिज में भी विस्फोटक लगाकर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ये हिदायत दी गई है दिल्ली पुलिस को कि एयरपोर्ट जाने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर भी सख्ती से नजर रखी जाए। जो अलर्ट आया इसमें ये कहा गया है कि परफ्यूम की बोतल, इसके अलावा जो प्रिंटर कंप्यूटर्स होते हैं या कॉटेज होते हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनके अंदर भी आईडी छुपाकर आतंकवादी हमला करा सकते हैं। आतंकियों की इस खौफनाक साजिश की खबर मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और साथ ही चार्टर्ड प्लेन और एयर एम्बुलेंस की सेवाएं देने वाली कंपनियों को भी सावधान किया गया है, क्योंकि आतंकी अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कराकर भी हमला करा सकते हैं। यही नहीं, किसी को शक न हो इसके लिए वो एयर एम्बुलेंस भी बुक कराकर हमले को अंजाम दे सकते हैं। 26 जनवरी के जश्न में खलल डालने के लिए बेचैन आतंकी माइक्रो लाइट प्लेन और रिमोट कंट्रोल ड्रोन से भी हमला कर सकते हैं। इस खतरे को देखते हुए अब एयरपोर्ट पर हर मुसाफिर की प्लेन में बैठने से पहले भी जांच की जाएगी। एयरपोर्ट पर पहले जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां चेकिंग करती थी, उसके बाद अब प्लेन के अंदर चढ़ते वक्त भी खास तरह की चेकिंग की जाएगी, ये भी उस अलर्ट में कहा गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकियों के दाखिल होने का वीडियो सामने आया, उसके फौरन बाद खुफिया एजेंसियों को हाफिज सईद और मसूद अजहर के इस खौफनाक साजिश का सुराग मिला। इसके बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई, साथ ही मेट्रो और भीड़भाड़ वाली दूसरी जगहों पर भी पहरा बढ़ा दिया गया, ताकि हर बार की तरह इस बार फिर आतंकियों की नापाक साजिश को नाकाम किया जाए। पाकिस्तान के आतंक से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अब उसके पैदा किए आतंकी उसके सबसे भरोसेमंद साथी चीन के लिए भी सिरदर्द बन गए हैं। चीन में भी पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ बढ़ गई है, जिसके बाद चीन ने पाकिस्तान से लगने वाली अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ा दी है। यह है जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर, जो पाकिस्तान में बैठे दुनिया भर में आतंकी वारदातों को अंजाम देता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में चीन ने वीटो कर दिया और मसूद अजहर को बचा लिया। लेकिन जिस चीन ने इस आतंकी को बचाया, अब ये आतंकी उसी के लिए सिरदर्द बन गया है।
सिर्फ मसूद अजहर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठे सभी आतंकी अब चीन के लिए मुश्किल का सबब बन गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले चीन के शिनजियांग प्रांत में आतंकियों की घुसपैठ अचानक बढ़ गई है। इसके बाद चीन ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान से लगने वाली अपनी सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करेगा। It clearly shows that they are worried about terrorists exfiltrating from Pakistan into the western Xinjiang border and inciting trouble in the Uyghur Muslim population there. Maybe they are already doing it, or China apprehends that they would be doing it. चीन को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि हाल में शिनजियांग में कई आतंकी हमले हुए हैं, जिसके बारे में ये माना जा रहा है कि वहाँ के युवाओं ने चीन के बाहर जाकर प्रशिक्षण लिया और फिर गैर कानूनी तरीके से लौटकर वारदातों को अंजाम दिया। इसीलिए अब चीन सरकार की कोशिश है कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से सीमा पार न जा सके और न ही अंदर दाखिल हो सके। इसीलिए सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जानकारों का मानना है कि चीन जिस तरह आतंकवाद पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बचाता रहा है, अब वो उसी की कीमत चुका रहा है। China then is overtaken by her economic interest in Pakistan. They have invested almost $46 billion. So this duplicity, this double standard policy, someday will act against China. The international community will understand. चीन के शिनजियांग प्रांत में आतंकवाद की जड़ें मजबूत होती जा रही हैं। चीन को शक है यहाँ के आतंकियों के रिश्ते पाकिस्तान और तालिबान आतंकियों से है, इसीलिए उसने ये पाबंदी लगाई है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर आतंकवाद को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। I think we've been very frank and very open about publicly saying to Pakistan that it needs to not provide any safe haven to groups that will or are intent on carrying out attacks on Afghanistan. अमेरिकी सरकार की इस चेतावनी के बाद भारत ने एक बार फिर कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषित किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं और पूरी दुनिया उनका शिकार हो रही है। दुनिया के देशों को इकट्ठा होकर के अगर उनको इस आतंकवाद के नासूर से बचना है तो सबको इकट्ठे होकर के पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट जो है घोषित करना चाहिए। अब तक पाकिस्तान के आतंकियों से दुनिया के ज्यादातर देश परेशान थे, लेकिन उसका सबसे भरोसेमंद साथी चीन बचा हुआ था। लेकिन अब चीन में आतंकी वारदात तेज हो रही है। 28 दिसंबर को हुए हमले में 5 लोगों की जान चली गई थी। चीन में हुए इस हमले के बाद चीन सरकार पाकिस्तान से नाराज हो गई, क्योंकि पाकिस्तान अपने ही आतंकियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा है। दरअसल अब तक पाकिस्तान के आतंक से चीन बचा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान चीन की नाराजगी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वहां आतंकी वारदातें नहीं करवाता था। लेकिन पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन अब इतने ताकतवर हो चुके हैं कि नवाज सरकार का भी उन पर बस नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आतंक का जहर अब पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी अपनी जद में ले रहा है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही।